वंदे मातरम बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में शिक्षिमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th से 12th तक का सिलेबस मुहावरा के बारे में आपको बताऊंगी, जो 9, 10th, 11, 12th के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बच्चों, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे बच्चों हम मुहावरा कहते हैं। मतलब जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा बच्चों एक वाक्यांश होता है और कहावत एक वाक्य होता है। दोनों में यही अंतर होता है। कहावत एक वाक्य होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड 12th जीएसपी बोर्ड उसके अकॉर्डिंग वाले मुहावरे का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पाँव 12 होना, सब तरह से लाभ ही लाभ होना। रामलाल को वन रक्षक की नौकरी मिली, जंगल की संपत्ति बेचकर उसके पाँव 12 हो गए। या बंशीधर को नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी मिली, उनके पिता के पाँव 12 हो गए। कगार का वृक्ष होना, मृत के निकट आना। विश्वनाथ ने बेटे से कहा, तुम अपनी घर गृहस्थी देखो, मेरा क्या, मैं तो अब कगार का वृक्ष हूँ, मतलब बूढ़ा हो गया है। इज्जत धूल में मिलना, दूसरों की नज़र में गिर जाना। परीक्षा विद्यार्थियों को खुलेआम नकल कराते हुए पकड़े जाने पर शिक्षक महोदय की इज्जत धूल में मिल गई। नींव हिला देना, जड़ या आधार कमजोर होना। गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ने पर सेठ जी की गलती ढंग से की गई सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। मन का मैल मिटाना, किसी के प्रति मन में बनी गलत धारणा मिटाना। जब मुनीम जी ने सेठ के सामने एक एक पैसे का हिसाब रख दिया, मुनीम जी के प्रति सेठ जी के मन का मैल मिट गया। निगाह में बांध लेना, सदा याद रखना। किसान ने कृषि अधिकारी द्वारा गेहूं को अच्छी उपज करने के बारे में बताई गई बातें निगाह में बांध ली। बच्चों, वाक्य प्रयोग आप अपने भी हिसाब से कर सकते हो। आप अपने हिसाब से वाक्य बनाकर भी कर सकते हो। हृदय में सूल उठना, ईर्ष्या होना। जैसे किसी की नौकरी लग जाने से उसके बगल वाले के ईर्ष्या होने लगती है। आंखें बिछाना, स्नेह या आदर पूर्वक स्वागत करना। घर पर माँ अपने बच्चों के स्कूल लौटने के लिए आंखें बिछाए बैठी रहती है। जश्न मनाना, उपकार मानना। परीक्षा के समय विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी कराने के लिए अभिभावक हिंदी शिक्षक का जश्न मनाते हैं। भद्द उड़ना, बदनामी होना। लाज रखना, लज्जित होने से बचाना। टांग गड़ाना, किसी कार्य में बाधक बनना। मीठे बोल बोलना, प्यार से बातें करना। बच्चों, मैं यहाँ वाक्य प्रयोग तो दे रही हूँ, लेकिन आप अपने भी अकॉर्डिंग वाक्य में प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सिर के बल जाना, नम्रता पूर्वक जाना। दिल धड़कना, चिंता या भय से व्याकुल होना। सेठ जी को किसी ने फोन पर धमकाया तो इसका दिल धड़कने लगा। नाता बदना, संबंध जुड़ना। रोजी रोटी कमाना, जीविका की व्यवस्था करना। पढ़े लिखे लोगों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कुछ दिनों के मेहमान होना, बच्चों इसका मतलब होता है मृत्यु के करीब होना। जीने की इच्छा होना, जीवन जगत में रुचि होना, जीने की इच्छा होना। छाती पर से पत्थर हटना, बच्चों इसका मतलब होता है भार उतर जाना। हवा खाना, शुद्ध वायु का सेवन करना। छाती धड़कना, भय से हृदय कांपना, मतलब कि डर लग जाना। निछावर होना, समर्पित किया जाना। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों ने सर्वस्व स्वतंत्रता के बलिवेदी पर न्यौछावर हो गया। मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना। भाइयों के आपसी कलह से जगन सेठ का बना बनाया व्यापार मिट्टी में मिल गया। गुल खिलना, कोई अचंभे की बात करना। जीव में कांटा चुभना, मन में पीड़ा उत्पन्न होना। कांटा निकलना, संकट दूर होना।
बाग बाग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जीएसपी बोर्ड स्टैंडर्ड 12th के लिए। इसका मतलब होता है बच्चों बाग बाग होना, प्रसन्न होना। समुद्र तट पर संध्या काल के भ्रमण से लोगों के दिल बाग बाग हो जाते हैं। जी से कांटा निकलना, राहत महसूस करना। महाजन का कर्ज चुकाता करने के बाद कर्जदार जी के कांटा निकल गया। लोहा लेना, मुकाबला करना। कुर्बान करना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रिय वस्तु या व्यक्ति को मिटा देना। मौत को जीत लेना, विघ्नों को पार कर लेना। विचलित करना, दुखी होना। खटिया खड़ी होना, मुसीबत में पड़ना। अभिनंदन करना, स्वागत करना। श्रद्धेय होना, श्रद्धा आदर से युक्त होना। अधर में लटकना, जैसे बोलते बच्चों बीच में लटक गए, कार्य अधूरा होना। पराक्रम करना, बहुत बड़ा काम करना। गांव वाले ने पहाड़ काट कर सड़कें बनाने का पराक्रम कर दिखाया। अप्रैल फूल बनाना, मूर्ख बनाना। थैली भेंट देना, धन देकर सम्मान करना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। हृदय पर बर्छियां चलना, हृदय में चुभन सा अनुभव होना, तकलीफ होना, कष्ट होना। सिर पीटना, बहुत निराश होना। ठंडी आह भरना, दुखी होना। लंबी बीमार, ठंडी आह भरना। बेसिर पैर बात करना, असंबद्ध बात करना। खून पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। रमेश ने खून पसीना करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। दबे पांव चलना, जरा भी आहट किए भी नहीं चलना। भूख से लड़ना, जीने के लिए संघर्ष करना। चैन की सांस लेना, संकट आदि छुटकारा पाना। मुंह बाएं फिरना, बेकार की हालत में घूमना। कलेजे में हुक्सी उठना, मन में दुख होना। रोटियों के लाले पड़ना, बच्चों गरीबी आना, रोटियों के लिए तरसना। आग हो जाना, बहुत क्रोधित हो जाना। कलेजा पसीजना, दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों पे पूड़ियों के टुकड़े खाती देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने दादी माँ की नाक में दम कर दिया, या विद्यार्थी ने विद्यालय में शिक्षकों को नाक में दम कर दिया। हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूबना। पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे झूठे वादे करना। पूंजी पाना, धन कमाना। विरहित होना, अलग होना, बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। लोहा लेना, मुकाबला करना। कुर्बान करना, किसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए अपने प्रिय व्यक्ति को मिटा देना। पछाड़ मिलना, पराजित होना। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। छाती पर सवार होना, सामने अड़ा रहना। नाक कटवाना, इज्जत खोना। उबल पड़ना, गुस्सा होना। हाथ बटाना, सहायता करना। काया पलटना, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। सम्राट अशोक ने अपने नगर की काया पलट दी। इतिश्री समझना, अंत मान लेना। षड्यंत्र रचना, बुरा करने के लिए प्रयत्न करना। बाध्य करना, मजबूर करना। भवसागर तरना, जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। बात न पचना, बात गले से न उतरना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। पाप का घड़ा भरना, किए गए दुष्कर्म का फल भोगने का समय आना। कोख कलंकित होना, कुल को बदनाम करना। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। बात आगे बढ़ाना, अधिक बहस करने। बात को तूल देना, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। होठ खुलना, कुछ कहना। कुंडली मारकर बैठना, अस्थायी रूप से बैठना। कुंडली मारकर बैठना, अस्थायी रूप से बैठना। मुंह से मुंह डाले खुसुर फुसुर करना, बहुत धीरे धीरे बात करना। नींद हराम करना, चैन से न सोने देना। नए दरोगा ने अपराधियों की नींद हराम कर दी। प्राणों की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालना। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को मुहावरा का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताई हूँ। आप मुहावरा का अर्थ तो जैसा बताया मैंने वैसा लिखिए। वाक्य प्रयोग आप बच्चों अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे नाक में दम करना, बहुत परेशान होना। जैसे मैंने लिख दिया विद्यार्थी शिक्षक के नाक में दम कर दिए।
आप ऐसा भी लिख सकते हो, पड़ोसियों ने जो है नाक में दम कर दिया, बच्चे ने दादी के नाक में दम कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग वाक्य प्रयोग बच्चों कर सकते हो। आप लोग स्टैंडर्ड 12 जीएसबी बोर्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए लेसन के अकॉर्डिंग ही मुहावरा इसमें दिया गया है। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, समझें, लाइक और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।